पर आप अपना जल्दी जल्दी पहले NPM पर अकाउंट क्रिएट कर लें। इसके बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपने जाना है अपनी जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं NPM पर। लाइक मैं कैलकुलेटर अपना भेजने चाह रही हूँ, तो मेरे पास ये फोल्डर है। यहाँ जाकर मैं सिंपल इस बार पर जाऊँगी, यहाँ क्लिक करूँगी, इसे रेस कर यहाँ पर लिखूँगी CMD, एंटर करूँगी तो मेरे पास कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखूँगी कोड स्पेस डॉट, तो एंटर करने पर मेरे पास VS40 सेम फाइल ओपन हो जाएगी जिस पर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। इस फाइल में आने के बाद आपने क्या करना है, TS की फाइल को ओपन करना है जिसमें हमने इंक्वायरर को पुट किया था और अपनी पूरी कोडिंग की थी। JS की फाइल को ओपन नहीं करना है, आपने TS की फाइल को ओपन करना है। यहाँ से देखा करें कि कौन सी फाइल ओपन है और कहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करनी है। उस लाइन के ऐड करने के बाद हम अपना काम करेंगे, इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। तो हमें तकरीबन 2 फाइल्स के अंदर चेंजिंग करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, हैश, उसके साथ स्लैश लगाना है। इसके बाद आपने एक सॉरी हैश के बाद आपने ये वाला साइन लगाना है, फिर स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद आप लिखेंगे USR, अगेन आप स्लैश लगाएंगे, बिन लगाएंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, ENV। इसके बाद आप स्पेस देंगे और नोड लिखेंगे, नोड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हम अपनी एक फाइल को यूज़र को दे रहे हैं, अपनी फाइल, ठीक है, और वो नोड की फाइल है, हम ये भी बता रहे हैं। इस लाइन के मीनिंग जो होते हैं ना, इस लाइन के मीनिंग कहलाते हैं शीबैंग, शबैंग। ये 2 स्लैश लगा के हमने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इस लाइन का क्या नाम है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का एक नाम रखते हैं, इस तरह इन्होंने इस लाइन का एक नाम रख दिया है कि ये नाम है। डेफिनेटली जब भी हम कोई चीज़ एक यूज़ करते हैं तो उसको एक नाम होता है। तो बस अब नेक्स्ट टाइम में आपको ये कोड, आपको ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर क्या लाइन लिखनी है, और आपको सिर्फ यही बताना होगा कि भाई जब आप एक कोडिंग लाइन पे आ जाते हो, एक ये कहने के एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर आपको क्या कहना है, आपने सिर्फ ये कहना है कि आपने शबैंग कर लिया है या नहीं। तो शबैंग से आप ये याद कर लेंगे पूरी लाइन कि आपको ये करना है। तो ये तो आपको याद करनी है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी पैकेज जेसन की फाइल। लॉग जेसन की बात नहीं कर रही हूँ, पैकेज जेसन की फाइल की बात कर रही हूँ। यहाँ आकर आपने क्या करना है, अब ये वो फाइल है जो हमने खुद क्रिएट की थी, जिसके अंदर हमने अपनी डिटेल्स ऐड की थी, ठीक है, ये वो फाइल है। यहाँ आप लोग अपने मॉड्यूल की फाइल के बाद, मॉड्यूल की फाइल के बाद सॉरी मॉड्यूल की लाइन के बाद लाइन नंबर 7 में डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे बिन। बिन ये कह लें कि आप जो अपनी रिपो वहाँ भेज रहे हैं NPM पर, जो आप अभी अपनी पैकेज भेज रहे हैं, उससे आप समझे रैप अप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन डबल कोट्स के अंदर आप index.js लिखेंगे, index.js की फाइल सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ देखें ये एक एरर डिटेक्ट हो रहा है। ये प्रॉब्लम और भी स्टूडेंट्स को आया है और वो बाकायदा पूछ भी रहे हैं कि ये एरर रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा हमारा। तो भाई सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पर ये एक कॉमा ऐड करना है। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। तो एरर भी सॉल्व हो गया आपका, इस तरह पता चल गया आपको कि एरर आपका सॉल्व हो गया है। अब आप, मैं इसे वापस, ये आपने चेंजिंग कर ली, ठीक है। ये चेंजिंग करने के बाद एक चेंज ये हो गया, एक ये हो गया। आपने अब लॉगिन भी कर लिया है NPM पर, मैंने कहा था अभी आपको कि आप लॉगिन कर लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने जो पैकेज का नाम है ना, वो यूनिक रखेंगे। यहाँ पे हमने एक नाम सिंपल रखा था, सिंपल कैलकुलेटर, इसे थोड़ा सा आपको यूनिक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना नेम के अंदर कुछ भी ऐड करवा सकते हैं यूनिक नेम रखने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर रही हूँ इसमें।
सो नेम आपका कुछ भी हो सकता है, आप उसे यूनिक करने के लिए इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये आपने ऐड कर देना है, कुछ एरर दे रहा है। नेम ऑफ द पैकेज हमने चेंज किया है, सिंपल, और क्या किया है। तो ये हमें कुछ कह रहा है। ये देखें मैंने इसके अंदर से वो हटा दिया है, तो मेरा ये भी एरर रिजॉल्व हो गया। यानी आपको यहाँ पर कोई स्पेस क्रिएट नहीं करनी है और ये नहीं लगाना है। देखो अब लगा देती हूँ, ठीक है। स्पेस मैंने हटाई है, सिर्फ स्पेस हटाई है, तो इसने मेरा नाम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो नेम है वो एक यूनिक हो गया। और यहाँ पर आप कोशिश करें कि वही नाम यूज़ कर लें, या तो यूनिक बनाने के लिए जो मेरी NPM पर मेरा नाम है मैंने उसी को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कमांड पर, लेकिन कमांड पे जाने से पहले हमें क्या करना है, हमने जो ये index.js की फाइल थी ना, इसे कंपाइल नहीं करवाया। इसमें चेंजिंग तो की, इसे कंपाइल नहीं करवाया, तो इससे हमें एरर आ सकता है। अब आप आए अपने कमांड पर आकर इसे कंपाइल करवा लेंगे। पहले आप tsc कर एंटर करेंगे, नोट स्पेस index.js कर देंगे, तो ये हमारी फाइल इसमें कंपाइल हो जाएगी। आफ्टर कंपाइल आप ये काम करेंगे। अब ये ऑलरेडी हमें अभी तो इसमें करना नहीं है, चाहे तो आप इसे भी यूज़ कर देख लें कि सही वर्किंग कर रहा है या नहीं, क्योंकि फिर हम इसे NPM पर सेंड करने वाले हैं। तो मैं एक चेकिंग कर लेती हूँ। 5 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, तो मेरा जो है वो कैलकुलेटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये देखें। तो मेरी ये चेकिंग भी हो गई है। ये तकरीबन काम करने के बाद आपने कमांड पे नेम चेंज कर दिया है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ दोनों चीज़ों तीनों चीज़ों को। 3 स्टेप के हैं ये, सिर्फ 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में index.ts पे आपने एक ये लाइन लिखी, जिस लाइन को कहते हैं शबैंग, और इस लाइन के अंदर आपने, इसका मतलब है कि हम अपने कोड को रैप अप कर वहाँ भेज रहे हैं। package.json पर आपने आकर टाइप मॉड्यूल के बाद बिन index.js ऐड करना है, यानी हमने इसको एक अपने एक पैकेज को रेडी कर लिया है, शॉपर वॉपर में लपेट लिया है, समझ लें। और उसके बाद क्या किया है आपने, ये करने के बाद आप अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे जावा पर कंपाइल आपने करने से क्या होगा, जावा पे भी आपको ऐसे ये नज़र आएगा। तो इट मीन्स कि आपकी फाइल कंपाइल भी हो चुकी है, आपने ये भी कर लिया है। देन उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने कैलकुलेटर का जो नेम package.json पर यूनिक रखना है, उस नेम को आपने थोड़ा चेंज करना है। सिंपल कैलकुलेटर अगर लिखेंगे तो हज़ारों लाखों लोगों ने वहाँ पर, मिलियंस लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर वहाँ पुश किया हुआ होगा, तो आपका पैकेज नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। मैंने अपने नेम को वही नेम ऐड करके प्रेफर किया अपने पैकेज को, जो मैंने NPM पर रखा था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड लाइन ओपन कर लेंगे। हम कमांड लाइन पर अब हम पब्लिश का मेथड सीखते हैं। स्टेप 3 हमारा जो है वो है पब्लिश। ये सारी चेंजिंग्स करने के बाद, हमने सिर्फ यहाँ पे 2 चेंजेस किए हैं ना, ठीक है। वो सब करने के बाद आप अपना सिंपल कमांड ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है NPM लॉगिन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है NPM स्पेस लॉगिन। ये जब आप लिख देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपको कहेगा कि एंटर ओपन टू द ब्राउज़र, ठीक है। एंटर का बटन दबाना है आपने। मैं दूसरी कमांड खोल लेती हूँ क्योंकि ये वर्क नहीं कर रही है अभी। ये देखिए मैंने ये कमांड खोली, आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है NPM स्पेस लॉगिन, एंटर करेंगे तो ये आपको ले जाएगा और कहेगा कि एंटर करें ब्राउज़र पर जाने के लिए। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको आपके ब्राउज़र पर खुद ब खुद लेकर चला जाएगा, और यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ये आपको एक ईमेल भेजेगा आपकी उस मेल के ऊपर जो आपने, जिस पर आपने अकाउंट बनाया है NPM का।
ठीक है। एनपीएम का अकाउंट जहाँ क्रिएट किया है वहाँ पर आपको मेल आई होगी, वहाँ से आप ओपीटीपी कोड जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपको वहाँ पे कोड दिया हुआ उसको सिंपल कॉपी करें यहाँ पर और लॉगिन कर लें। ठीक है, मैं अभी इसे लॉगिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो इसे पब्लिश कर चुकी हूँ, तो सिर्फ आपको बताने के लिए किया था। आप इसे सिंपल वहाँ पे कर देंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ आप एक कमांड चलाएंगे npm publish। वहाँ पर जब आप लॉगिन करके वापस आएंगे अपने इसी कमांड पर और npm publish चलाएंगे तो ये पब्लिश भी हो जाएगा। सिंपल आपने क्या लिखना है नेक्स्ट टाइम, npm स्पेस देके पब्लिश, पब्लिश लिख के आप एंटर कीजिएगा तो आपका कोड पब्लिश हो जाएगा। मेरा कोड ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है तो मैं वो आपको उसका व्यू दिखा देती हूँ कि मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ अपना कोड। ये देखें, यहाँ पर आते हैं, आप अपने अकाउंट पर आते हैं, पैकेजेस पर जाएंगे, आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट पब्लिश हो गया है। तो ये देखिए मेरा 1 पैकेज बन गया है, उसका वर्जन भी आ रहा है, इसकी पब्लिश भी आ रही है, इसकी टाइमिंग भी मैं ऑलरेडी इसे पब्लिश कर चुकी हूँ। सो पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसको आपने रन करके देखना है अब यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो एक मोस्टली कॉमन चीज़ देखने में आई है कि सब लोग कंफ्यूज हैं कि CMD कमांड कहाँ से खुलेगी। ठीक है ना, लोग क्या करें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर CMD पर इसको रन करके देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप तो अपने ही प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी रन हो जाएगा। लेकिन जो सर ने वहाँ पर जूम पर कमांड खोला है ना, वो कमांड कैसे ओपन होगा, उसके लिए आपने एक की प्रेस करनी है, विंडो एंड एक्स। विंडो के साथ एक्स की प्रेस करनी है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ नोट पैड पे लिख कर भी दिखा देती हूँ। विंडो जो है वो विंडो हमारे पास जो है हमारी कीज भी मौजूद है। विंडो के साथ आप एक्स की प्रेस करेंगे, विंडो के साथ एक्स की है, ये आपके पास कंट्रोल वाले की के बराबर में होता है विंडो का साइन। ठीक है, विंडो बनी हुई होती है उसके ऊपर, उसके साथ आप एक्स की को एक साथ प्रेस करेंगे। ये दोनों की जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ऐसा आपके पास फोल्डर खुलकर आएगा साइड पर ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपने विंडो पावर शेल ओपन करना है। जब आप विंडो पावर शेल ओपन करेंगे तो आपके पास ये CMD खुलेगी। अब आप इसके ऊपर क्या कमांड चलाएंगे, अब आप npm कमांड नहीं चलाएंगे, अब आप npx की कमांड चलाएंगे। npx के बाद आप इसके ऊपर ये पैकेज का नाम लिखेंगे जो आपने यूनिक नेम अपने कैलकुलेटर का रखा था। स्पेस देकर आपने ये नाम लिखना है f, और मैं जो भी मेरे पैकेज का नाम है मैं वो लिख रही हूँ। स्पेस देके आपने ये नाम लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्या होगा कि अगर आपका सक्सेसफुली आपका ये पब्लिश हो चुका है तो ये आपसे अगेन उसी तरह कोडिंग पूछेगा जैसे आपके पास वहाँ पर कोडिंग हो रही थी कि आप अपना फर्स्ट नेम चूज़ करें, अब आप अपना सेकंड नंबर चूज़ करें, उसके बाद आप अपना कोई ऑपरेशन चूज़ करें, ऑपरेटर सॉरी इसमें चूज़ करें। तो आपने ऑपरेटर चूज़ कर लेना है। इसमें मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ऑपरेटर को ऊपर नीचे करने के लिए कीज़ आपको पता है, हम एरो की यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड की। मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, एंटर करेंगे तो आपके पास सक्सेसफुली अगर आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका कोड बहुत अच्छे तरीके से, आपका प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है, आपका पैकेज npm पर सक्सेसफुली बन गया है। तो ये कंफर्मेशन करनी ज़रूरी है, ये कंफर्म होगा तभी आपका कोड पब्लिश होगा सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमने सीखा कि npm पर हमने किस तरीके से अपने कोड को पब्लिश करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।